स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। इस समास में दूसरा शब्द प्रधान मतलब मुख्य या मेन तथा पहला शब्द गौड़ होता है, यानी जो पहला शब्द होता है वो दूसरे स्थान पर आता है और दूसरा शब्द क्या होता है, प्रधान यानी कि मुख्य होता है। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त मतलब गायब हो जाता है। जब दो पद आपस में मिलते हैं यानी दो शब्द आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, जो कारक चिन्ह है बीच का वो गायब हो जाता है। समास उसी को कहते हैं, यानी कि शब्दों का जब जहाँ पे मेल होता है उसी को हम समास कहते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 अधिकरण तत्पुरुष समास, नंबर 6 संबंध तत्पुरुष समास। विभक्ति लोप यानी कि कारक चिन्ह जो बीच का क्या होता है, गायब हो जाता है जब दो पदों का मेल होता है, यानी दो शब्दों का जब मेल होता है तो जो कारक चिन्ह है बीच का वो गायब हो जाता है। कारक चिन्ह क्या है, देखिए को कर्म तत्पुरुष समास में को आता है, करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए आता है और अपादान तत्पुरुष समास में से आता है। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव यानी जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर आता है कारक चिन्ह और संबंध तत्पुरुष समास में का के की आता है। देखिए समस्त पद यानी कि दो पदों का मेल होता है। जैसे स्वर्ग एक शब्द है, पद उसी को कहते हैं मतलब शब्द, यानी स्वर्ग एक शब्द हुआ और प्राप्त दूसरा शब्द, अब दो शब्द मिले तो इसी को हम समस्त पद कहते हैं। अब हम अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसलिए जो अब हमने विग्रह करने पर हमें मालूम हो गया कि ये तत्पुरुष समास है और कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से हस्तलिखित, हाथ से लिखित से आया तो कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष समास। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए आता है तो विश्राम ग्रह, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो विश्राम के लिए ग्रह। अपादान तत्पुरुष समास में से आता है, जैसे पाप मुक्त, पाप यानी एक शब्द है, मुक्त दूसरा शब्द है, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो पाप से मुक्त से आया तो यानी कि पाप से मनुष्य क्या हो रहा, मुक्त हो रहा, अलग हो रहा ना, तो अलग होने के भाव अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो से आया तो कहाँ यहाँ पे क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, में और पर आता है। जैसे जलमग्न एक समस्त पद है, अगर इसको हम विग्रह करेंगे जल में मग्न, जल में मग्न में आया तो क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। आप बीती, आप पर बीती, पर आया कारक चिन्ह क्या आया, पर आया, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। संबंध तत्पुरुष समास का आता है, के आता है, की आता है, ये कारक चिन्ह आते हैं बीच में। जैसे प्रेम सागर, ये हमारा समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अमृत धारा, अमृत की धारा, की आया कारक चिन्ह तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। समय अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार के आया तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।